देखो ये क्वेश्चन है ये, f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, है ना, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो मैक्सिमम या मिनिमम वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था हमेशा ग्राफ बना के करना पड़ता है। देखो जैसे हमने क्या किया, ये एक फंक्शन ले लो y बराबर x। देखो दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन है y बराबर x, तो y बराबर x फंक्शन ले लो, ऐसे है ना। और दूसरा फंक्शन देखो क्या है, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब ले लो। देखो एक्स क्यूब फंक्शन ऐसे जाएगा, दो फंक्शन हो गए, y बराबर x और y बराबर एक्स क्यूब। देखो ध्यान दो, ऐसे है ना। देखो ये हो गया 0, ये वाला पॉइंट देखो 1 होगा जहां पर दोनों काट रहे हैं, और ये -1 होगा जहां पर दोनों काट रहे हैं। ये पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, देखो दोनों को सिंप्लीफाई करो, दोनों को इक्वल कर दो, x बराबर एक्स क्यूब, दोनों को इक्वल कर दो, x कॉमन ले लिया। देखो x की वैल्यू 0 आ गई एक तो, है ना। दूसरा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, x बराबर +-1। देखो तीन पॉइंट्स आए जहां पर दोनों काट रहे हैं, एक है 0, एक है 1, एक है -1। तीन पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों फंक्शन एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। तो ये मालूम चलता है इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद कि कहां पर दोनों फंक्शन आखिर हमारे कट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, मैक्सिमम चाहिए। देखो मैक्सिमम, देखो 1 के आगे ये मैक्सिमम है, इसको लेंगे। 0 1 के बीच में देखो ये मैक्सिमम है, ग्रीन वाला, इसको लेंगे, ठीक। 0 के पीछे देखो ये रेड वाला मैक्सिमम है, इसको लेंगे, है ना। और -1 के पीछे ग्रीन वाला मैक्सिमम है, इसको लेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो हमारा जो फंक्शन आ रहा है ये fx बराबर मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। देखो जो हमारा फंक्शन आ रहा है मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब, देखो ये क्या आ रहा है, देखो 1 के आगे ये फंक्शन रेड वाला मतलब एक्स क्यूब आ रहा है, 1 पर इक्वल भी कर सकते हैं। 0 1 के बीच में देखो, 0 1 के बीच में जो फंक्शन आ रहा है देखो ग्रीन वाला आ रहा है, मतलब x आ रहा है, x फंक्शन, ठीक। देखो 0 1 के बीच में -1 और 0 के बीच में देखो क्या हो रहा है, -1 और 0 के बीच में देखो ये फंक्शन आ रहा है, कौन सा, रेड वाला मतलब एक्स क्यूब आ रहा है। और -1 के पीछे, -1 के पीछे देखो, अब देखो इक्वल कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो यहाँ इक्वल लगाओ, जैसे 1 पर मैंने यहाँ इक्वल लगाया, हम 1 पर यहाँ ना लगा के यहाँ भी लगा सकते थे। ऐसे 0 पर देखो यहाँ इक्वल नहीं लगाया, यहाँ लगाया, तुम यहाँ ना लगा के यहाँ भी लगा सकते थे, इक्वल से फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो जैसे -1 पर यहाँ इक्वल नहीं लगाया, यहाँ लगा दो, है ना। तो -1 के पीछे देखो फिर से ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब x है। देखो ऐसे हो रहा है ये fx, देखो ऐसे आ रहा है। अब तुम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चाहे तो वैसे भी चेक कर सकते हो थ्योरेटिकल मेथड से, है ना। अब देखो कंटिन्यूअस तो है ही। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ इसका ये बनेगा, देखो ऐसे, उधर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, और फिर देखो ये गया। देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, है ना। ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ध्यान दो, ठीक। अब देखो जैसे कंटिन्यूअस तो हर जगह है। अब देखो जैसे 1 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो कैसे, 1 के आगे जाओगे, डिफरेंशिएट करोगे 3x², x को 1 पुट करोगे 3, 1 के पीछे जाओगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 1। तो 1 पर देखो नॉन, देखो शॉर्टकट तरीका लगा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग है। तो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा 3x², x को 1 रखोगे 3 आएगा,
1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल। देखो 0 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो कैसे, ग्रेटर देन 0 पर x है, इसका डिफरेंशिएशन 1, लेस देन 0 पर देखो ये है, इसका डिफरेंशिएशन 3x², x को रखोगे 0 तो वैल्यू 0। देखो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंशिएट करोगे तो 1, और 0 पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। -1 पर देखो, -1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, -1 पर चेक करो, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और -1 पर देखो राइट से करोगे तो 3x², -1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो मतलब देखो 1 पर, 0 पर, -1 पर, 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो ग्राफ से भी दिख रहा है कॉर्नर है, दो ग्राफ से दिख रहा है ना कि कॉर्नर है, जैसे यहाँ देखो कॉर्नर आ गया, यहाँ भी देखो कॉर्नर आ गया, देखो ये, और यहाँ भी कॉर्नर आ गया। और ग्राफ से अगर कई बार कंफ्यूजन हो तो थ्योरेटिकली भी चेक कर सकते हैं। 1 के आगे जाके डिफरेंशिएट करो, 1 पुट करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 के पीछे जाके डिफरेंशिएट पुट करो, 1 रखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 के आगे जाके डिफरेंशिएट करो, 0 रखो तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, 0 के पीछे जाके डिफरेंशिएट करो। इसी प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी इसको देखकर चेक कर सकते हैं ना। देखो 1 के आगे x³ को लिया, 0 1 के बीच में x को लिया, 0 -1 के बीच में फिर से x³ को लिया, -1 के पीछे फिर से x को लिया। तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कहाँ किसको लिया ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। अब दो ग्राफ अपने पास है तो हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आगे चल के इंटीग्रेशन करना होगा वो भी यहीं से हो जाएगा। ग्राफ उसका एरिया निकालना होगा वो भी यहीं से हो जाएगा, है ना। तो एक बार अगर ग्राफ आ गया, फंक्शन की नॉलेज हो गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लिखो IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये भी लिखो ध्यान से बच्चों।